हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 25 प्रश्न देखेंगे जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो, यानी नहीं है। ऑप्शन आपका ए है गुड़ अवगुड़, ऑप्शन बी है देव दानव, ऑप्शन सी है सम्मान आज्ञा, ऑप्शन डी है तरल ठोस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। सम्मान और आज्ञा ये एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। सम्मान का विलोम होता है आपका क्या होता है, अपमान, और आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, इसमें भी आपको वही देखना है कि एक दूसरे के विलोम नहीं है। ऑप्शन ए जय पराजय, ऑप्शन बी सार्थक निरर्थक, ऑप्शन सी पतन उन्नति, ऑप्शन सी धर्म गुण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो धर्म और पुण्य एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। धर्म का अपोजिट होता है अधर्म और पुण्य का होता है पाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करिए। यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए यदि धन अपि आपि, ऑप्शन बी यधन ध्यपि, ऑप्शन सी यदि धन अपि, या ऑप्शन डी यद्याधन आपि। तो प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन, प्रश्न नंबर आपका 3 का ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4 कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तिरस धनकार, ऑप्शन बी तिरह धनकार, ऑप्शन सी तिह धनकार, या ऑप्शन डी तिरधनकार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, यानी तिरह धनकार तिरस्कार, ये आपका क्या है, तिरस्कार का संधि विच्छेद है। और यहाँ पे अगर संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी है? तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है, यानी बहुब्रीहि समास, वो सही हो जाएगा। अब बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है? इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष बना देते हैं। अब बात आती है द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कर्मधारय की पहचान क्या होती है? कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण और अन्य पद विशेष्य होते हैं। इसी प्रकार तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, है ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो गौशाला में आपका ऑप्शन जो सी यानी तत्पुरुष समास वो सही हो जाएगा। विच्छेद करेंगे गाय के लिए साला। अब के लिए बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है। कमल का इनमें से पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी प्रसून, या ऑप्शन डी पुंडरीक। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कमल के पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे पुंडरीक, पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, वारिद, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरसिज, सतदल, तथा अन्य तीनों के जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो किनके हैं? पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, हुप। ये सभी तीनों दिए गए हैं। कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है, ये फूल के पर्यायवाची किसके हैं? फूल के। और जो पुंडरीक है वो किसका पर्यायवाची है? वो आपका है कमल का पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 है कि अभिलाषा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आकांक्षा का, ऑप्शन बी अहंकार का, ऑप्शन सी विकार का, या ऑप्शन डी हार्दिक का। तो जो अभिलाषा है वो आकांक्षा का पर्यायवाची है। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अहंकार जो है वो आपका किसका पर्यायवाची है? अहंकार है, या फिर आपका हार्दिक, ये तो अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अभिलाषा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। और आकांक्षा, इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं आपके अहंकार के अभिलाषा के पर्यायवाची। अहंकार के पर्यायवाची कौन कौन से? दर्प है, गुरूर है, दंभ है, मद है।
और बेकार के पर्यायवाची कौन? दोष, बुराई, बिगाड़, विकृति, खराबी, ये सभी किसके हैं? ये हैं बेकार के पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 है कि आकाश का इनमें से पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दृग, ऑप्शन बी विप्र, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी कगार। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन जो सी है यानी आकाश का व्योम, वो आपका सही हो जाएगा। अब आकाश के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, ये सभी किसके हैं? आकाश के हैं। दृग यानी आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आंख, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। और विप्र के पर्यायवाची ब्राह्मण, द्विज, भूषर, भूदेव, महिषु, ये सभी किसके हैं? दृग विप्र के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है 10 और 12, 10 से 12 कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन 10 है कि पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दाव हारना, ऑप्शन बी कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना, या ऑप्शन डी सुबह हो जाना। तो पौ बारह का होता है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पवित्र होना, ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, ऑप्शन सी नदी स्नान करना, ऑप्शन डी प्रशंसा करना। तो गंगा नहाने का हो जाएगा कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आशंका होना, ऑप्शन बी मृत्यु होना, ऑप्शन सी नींद आना, या ऑप्शन डी प्रेम होना। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन जो सी है यानी आंख लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नींद आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अंधों में खाली जगह राजा। तो अंधों में ऑप्शन ए लंगड़ा, ऑप्शन बी पहलवान, ऑप्शन सी काना, ऑप्शन डी चतुर। तो अंधों में क्या होता है? काना राजा, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 14 है खाली जगह कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी आंख, या ऑप्शन डी बात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि काला अक्षर खाली जगह बराबर। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन सी कोयल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। यानी पहला और अंतिम यानी छठा अपने ही स्थान पर रहेंगे और इन्हें हमें क्रम से लगाना है और बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। एक है गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। ऑप्शन या इस नौका को रा बचाती हुई ला थपेड़ों और भंवरों से, वा जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्रबल और त्यागमय जीवन से 6 है किनारे तक पहुंचाती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी वा या लारा वो आपका सही हो जाएगा। अब इसका सही वाक्य क्या बनेगा? तो सही वाक्य बनेगा गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। अगला है प्रश्न नंबर 17 और 18 इसी में है कि निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी का चिन्ह लगाइए। 17 है मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर आया। अब इनमें क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी त्रुटि है या नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो आपका त्रुटि है, वो आपका गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा? जिसका के स्थान पर जिसकी आएगा, यानी मेरा भाई जिसकी शादी कल है, तब ये सही होना चाहिए था। 18 है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे अगर सही बनेगा तो क्या बनेगा? आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। 19 है कि गोद लिया हुआ पुत्र, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दत्तचित्त, ऑप्शन बी दत्तक, ऑप्शन सी त्याज्य, ऑप्शन डी दंपत्ति। तो गोद लिया हुआ पुत्र के कहते हैं दत्तक पुत्र, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे गोद लिया हुआ पुत्र उसे कहेंगे दत्तक, पति पत्नी के जोड़े को कहते हैं दंपत्ति, जिसे त्याग देना उचित हो उसे कहते हैं त्याज्य, और किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को कहते हैं दत्त चित्त। ठीक है,
अगला है प्रश्न नंबर 20, जो मापा ना जा सके के लिए। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन जो ए है अपरिमेय, वो आपका सही हो जाएगा। नहीं, जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। ऑप्शन ए उपकारी, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृपा पात्र, ऑप्शन सी सुपात्र। तो प्रश्न 21 का जो ऑप्शन बी है यानी कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। उपकार करने वाले कहते हैं उपकारी। जिस पर कृपा की गई हो उसे कहते हैं कृपा पात्र, और जो उपकारों को न मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 22 है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। केलिक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सरोकार, ऑप्शन बी निराकार, ऑप्शन सी साकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 22 का ऑप्शन जो बी है यानी निराकार, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नाटक का एक भाग। तो प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन जो सी है यानी पृथ्वी, वो आपका सही हो जाएगा। यानी अंग का संख्या भी होता है, गोद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 है कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी ग्राम सरपंच, ऑप्शन सी निर्णय करने वाला, ऑप्शन डी पंचानन। तो प्रश्न नंबर 24 का जो ऑप्शन डी है यानी पंचानन, वो पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है। यानी पंच शब्द के अनेकार्थी कौन कौन से हैं। 5 ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, और पंचानन के सिंह, शिव और प्रकांड, विद्वान, ये सभी इसी के हैं। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा है। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, या ऑप्शन डी अधिकरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी अपादान कारक, वो सही हो जाएगा। अब अपादान कारक की पहचान क्या होती है। यहाँ पे कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।